नीमच जिले की मनासा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कचौली के सरपंच प्रत्याशी बता रहे हैं, अगर हम सरपंच पद के लिए चुने गए तो करेंगे गांव के अंदर भारी विकास कार्य। सुनिए उनकी जुबानी, क्या क्या करेंगे यह विकास कार्य। हाँ सर, आपका शुभ नाम? मदन लाल उपाध्याय। सर, आपने किस गांव से और किस पद के लिए फार्म भरा है? हाँ, मैंने ग्राम पंचायत कचौली तहसील मनासा जिला नीमच ये गांव कचौली पंचायत से सरपंच का फार्म भरा है। सर, अगर आपको जनता जनार्दन अगर आपको जिता देती है सरपंच पद के लिए, तो आप गांव के अंदर क्या क्या विकास कार्य कराएंगे? सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि गांव में जो आज पेयजल योजना में पहले पूर्व में 95 में जो नल योजना चल रही थी वो आज बिगड़ चुकी है। उस नल योजना को सुचारू चलाना है और लोगों को समय पर पानी पिलाना है। एक तो मेरी ये पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता मेरी कि महिलाओं के लिए वहाँ पर गांव में उनके लिए स्नान घर नहीं है। गांव की महिलाएं तालाब के अंदर जाती है, वहाँ कांजी वाला पानी रहता है। उनके लिए स्वच्छ पानी से उनके लिए एक मैं स्नान करवाऊँ बहुत बड़ा, ताकि 100 महिला भी साथ जाती है तो 25-25 महिलाएँ साथ में स्नान करेगी और आ जाएगी। दूसरी मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि गाँव में जितनी भी गंदी नालियाँ हैं, कीचड़ वाला मामला है, उनको साफ सफाई करके नाले बना करके रोड और पूरा गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने का मेरा संकल्प है। और सर, जैसे ये वहाँ पर जो कच्चे रोड है उनों के लिए क्या है? जो कच्चे रोड है उनको मैं सीसी रोड बना दूँगा। और सर, जैसे कि हमने ये एक सर्वे करा था, उस सर्वे में हमने पाया गया है कि बहुत से जो 60 वर्ष से ऊपर है उन लोगों की पेंशन योजना नहीं चालू हुई है, बहुत से लोगों की। उनके लिए मैं सरपंच बनने के बाद सबसे पहले वृद्धा जो पेंशन है, विकलांग पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, तीनों को ही प्राथमिकता के आधार पर उनको ग्राम पंचायत ग्राम सभा के माध्यम से उनको स्वीकृति शासन से लोग। सर, जैसे कि अभी देखा गया है कि आवास योजना के अंदर बहुत सौ के नाम काटे हैं और बहुत सौ को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उसके विषय में आप क्या करेंगे? मैंने भी सुना है, मैं भी गाँव का ही निवासी को पूर्व सरपंच रहा हूँ। अभी वर्तमान में 253 नामों की सूची थी, उसमें से अधिकतर नाम जो पूर्व सरपंच है उसके द्वारा काटे गए प्रस्ताव ठहराव के माध्यम से दुरुस्तावर्ष कि इसके तो पक्का मकान है, इसको जिसको लाभ नहीं मिला उसको भी बोल दिया कि इसको पूर्व में लाभ मिल जाए। इस प्रकार से मनगणित आंकड़े निकाल करके जिनके भी आवास प्रधानमंत्री आवास निरस्त किए गए हैं उनको पुनः ग्राम सभा के माध्यम से उनको पुनः आवास में जोड़ा जाएगा और उन सबको लाभ दिलाया जाएगा। सर, जैसे कि अभी हमने देखा, वहाँ पर सर्वे कर रहे थे हम, तो हमने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पर जो शमशान घाट है उसकी ज़्यादा स्थिति ख़राब है, उसके विषय में आप क्या करेंगे? शमशान घाट की जब 2014 में मैं सरपंच था तो मैंने वहाँ का 14 लाख का एक TS बनाई थी। उस TS को आने वाले सरपंच ने किया भाई ये इसको निरस्त कर दी। 24 लाख का एक रोड का एस्टीमेट बनाया था बढ़िया से कचौली। तो मैं आने वाले समय में शमशान घाट के अंदर जो गवर्नमेंट का नियम है उस मान से हर पंचायत में राशि लग रही है 14 लाख रुपए। तो मैं कचौली शमशान घाट के अंदर बिल्कुल पौधारोपण से लगा के शमशान घाट की बिल्कुल छाया से लगा के शेड वगैरह की सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से करूं, ताकि आने वाले दाह संस्कार में बैठने की व्यवस्था, उनके छाया की व्यवस्था, सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत करे। हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम है राजू मालवी। सर, आप कौन सी पंचायत से है? सर, हम कचौली पंचायत से हैं। पहले मेरी पत्नी की महिला सीट थी, अब पुरुष सीट है। और जितनी भी शासन की योजनाएं आई थी, जिन लोगों के नाम से आई थी उन लोगों को पहुंचाई। और 34 लाख की योजनाएं, नल जल योजना आई थी, पूरे गांव में नल लगाए हुए। शासन की जितने भी योजना आएगी और आगामी भी आएगी जितनी योजनाएं उनके घर तक पहुंचाऊंगा मैं। सर, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत से लोग छूट गए हैं, जैसे पेंशन योजना में छूट गए हैं, उनके लिए वापस आप क्या करेंगे? सर, पुनः उनके आवेदन करवाएंगे। जितने PM आवास में जो भी लोग पुनः बचे हुए हैं, उनके किस कारण से त्रुटि के कारण कटे हुए हैं, पुनः उनको जोड़ाए जाएंगे। हाँ सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सागरमल रावत है।
सर आपने कौन सी ग्राम पंचायत से और किस पद के लिए फार्म भरा है? ग्राम पंचायत कचौली भांडिया सरपंच पद के लिए मैंने अभ्यर्थी के रूप में फार्म डाला है। और सर आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह अनाज बरसाता हुआ किसान है। सर जैसे आपको जनता अगर आपको सरपंच पद के लिए जिता देती है तो आपकी आगे की योजनाएं क्या क्या है जो आप इसके गांव के अंदर विकास कार्य कराएंगे? अगर जनता मुझे पूर्ण बहुमत से जिताए तो मेरा वादा है और मेरा सपना भी है कि इस गांव में कई कार्य बाकी है जो लमसम, जैसे कि स्वच्छता के प्रति भी गंदगी गांव के चारों ओर है जिसका कोई मतलब इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। और महिलाओं के लिए नहाने के लिए स्नान घर बनाएंगे। शमशान घाट हमारा ऐसा है जो आज दिन तक मतलब कई शिकायतें होती है और इसको पूर्ण रूप से विकसित करेंगे। और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी बिना भेदभाव। और गांव की जो भी समस्या है उन्हें निरंतर ध्यान में रखते हुए मैं कार्य करूंगा। और 60 वर्ष से ऊपर के सभी माता बहनों बुज़ुर्गों के लिए मतलब मैं पेंशन लागू करवाना, जैसे बच्चों को गणवेश समय पर गणवेश दिलाना, खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध करवाना, ये मेरी मुख्य जिम्मेदारी रहेगी। और भी कई कार्य ऐसे हैं जैसे मकान है, प्लाट है गरीब के लिए, सभी योजनाएं बिना भेदभाव के सबके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। सर जी जैसे कि हमने देखा है कि कचौली ग्राम पंचायत में काफ़ी रोड कच्चे हैं, उन कच्चे रोड के लिए आपका क्या कहना है? नज़दीक जो पंचायत है उन्होंने आधे रोड को बना दिया है और आधा रोड जो कचौली का जो बल्डिया का है, कचौली भांडिया का है, कचौली चुकनी का है, उन रोड को पूर्ण रोड बनाने की मेरी पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। मैं वादा करता हूं कि सभी रोड सुरक्षित और व्यवस्थित बनेंगे। सर जैसे कि हमने ये सर्वे करा था कि बहुत से लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उसमें आप क्या करेंगे? देखिए सर, भेदभाव से यहाँ लोगों को मकान आवंटित किए गए हैं और भ्रष्टाचार का भी बोलबाला है। नहीं सर आप क्या करेंगे? हम निश्चित रूप से इन जो बचे हुए आवासहीन है उन्हें आवास दिलाने की मेरी पूर्ण जिम्मेदारी है। और जो भी बच्चे हैं उन सबको आवास मिलेंगे और जिनका नाम सूची में नहीं है उनको भी जुड़ा के उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हाँ सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश बैरागी है। सर आप कौन सी ग्राम पंचायत और एवं किस पद के लिए आपने फार्म भरा? सर मैंने मेरी बालिका का फार्म भरा है भावना बैरागी के नाम से और वो ग्राम कचौली तहसील मनासा ग्राम पंचायत कचौली की निवासी है। पद कौन सा है? सरपंच पद के लिए मेरी बालिका का फार्म है। सरपंच चुनाव चिन्ह क्या आया है? चुनाव चिन्ह आया है सर हमारे चश्मे का निशान है। अच्छा तो सर जैसे अगर आप अभी सरपंच पद के लिए जीत जाते हैं जी तो आप गांव के अंदर क्या विकास कार्य कराएंगे? सर मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि यहाँ पर मतलब शमशान के यहाँ बहुत मतलब दिक्कतें आती है बरसात वगैरह में, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि वहाँ पर जल की व्यवस्था हो, नहाने की व्यवस्था हो, महिला के लिए अलग व्यवस्था हो, पुरुषों के लिए बैठने की व्यवस्था हो, वहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो और शमशान के वहाँ पर सारी व्यवस्था वहाँ पर होगी, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और क्या है आपकी? और दूसरी प्राथमिकता है कि जैसे मान लो हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ने जाते हैं 8वीं के अलावा 10वीं के लिए चुकनी वगैरह जाते हैं, मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि ज़्यादा से मतलब हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल यहीं बने और सभी बच्चे यहीं से अपना बन के कॉलेज में अपना नाम रोशन करें। दूसरी प्राथमिकता। और क्या है आपकी? तीसरी प्राथमिकता जहाँ जहाँ पर कच्चे निर्माण है, शमशान जाने के लिए रोड नहीं है, तो वो रोड भी हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे फुल इसमें चाहे कुछ भी हो शासन के अन्य योजना का लाभ भी दिया जाएगा। सर खेत सड़क योजना के विषय में आप क्या कहेंगे? खेत सड़क योजना जैसे हमारे गांव से निकलने के लिए रास्ते नहीं है, तो हम मान लो कोई आदमी अगर मना करता है कि यार हमारे खेत सड़क योजना नहीं बनानी, तो उसको सहमति समझाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सड़क योजना का हम लाभ किसान को दिलाएंगे। सर हमने एक चीज़ का सर्वे करा गांव के अंदर जी जी कि जैसे जो 60 वर्ष से ऊपर है उन्हों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? जी मैंने बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मैंने कन्यादान योजना का मैं सरपंच नहीं था, तो मैंने मेरी प्राथमिकता थी कि उसको लाभ मिले। हर व्यक्ति को मैं कहीं न कहीं किसी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने
वो 10-15 की पेंशन योजना के फार्म भी भरे चालू, उसमें 5-4 के चालू भी कराए। और विवाह सहायता के लिए जो मतलब 2-3 को विवाह सहायता दी। अभी हमारे यहाँ विकलांग का विवाह हुआ, उसको भी मैंने माननीय विधायक महोदय से बोल के उसको भी लाभ देने की पूरी प्रक्रिया है और उसको लाभ दिलाएंगे। शासन की योजना है, शासन की योजना का सर जैसे कि जो आवासहीन है, जिनके पास मकान नहीं है, उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? जी, आवास योजना के लिए सर मैं इसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़े विधायक महोदय जी से, जिला पंचायत सीओ से, कलेक्टर महोदय से, या अन्य कहीं भी जाना पड़े या मेरे को कुछ भी करना पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राही को माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राही को इसका योजना का लाभ मिले। तो मेरी भी यही भावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतलब हितग्राही को इस प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले। ये मेरी प्राथमिकता पहले है सर।